हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बने रहने के लिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th साइंस सेट 4 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको साइंस का 3 सेट बताया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके बोर्ड के लिए, और सेट 4 भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड में इस बार क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये मत समझना कि क्वेश्चन लाइन से है या फिर लाइन बाय नहीं है। आपको क्वेश्चन मतलब कि क्रमांक संख्या से मतलब नहीं है, बल्कि आपको क्वेश्चन और उसका आंसर से मतलब है। आप बस क्वेश्चन और उसका आंसर याद रखिए, ठीक है। मैं आपको कहीं कहीं से खोज का इंपॉर्टेंस जो ऑब्जेक्टिव है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड में आने वाला है, ठीक है, याद रखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो किस दर्पण के तहत बनता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो समतल दर्पण के तहत वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी। तो आप लोग याद रखना, मैं आपको हर वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बताया, इसलिए बताया कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में हर बार आता है, ठीक है, याद रखना। क्योंकि डायोप्टर उसे कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। कितने होती है? तो 1 मीटर। तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जिसकी फोकस दूरी 1 होती है वो डायोप्टर यानी कि लेंस की क्षमता कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न 3 नंबर में है कि किसी लेंस के बाहरी की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है कि कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग। ये तो सबको पता होगा कि लाल रंग का ही प्रयोग खतरे के संकेत में हम लोग करते हैं, यानी कि सिग्नल के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न 5 नंबर, ठीक है। आपका 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखना है दोस्तों। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य मतलब कि फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसके लिए अधिकतम होता है? प्रकाश के किस रंग के लिए? तो मैं आपको बता दूं, प्रकाश के जो लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और तरंगदैर्घ्य का जो इंग्लिश होता है वो फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, बल्कि वेवलेंथ होता है। और आवृत्ति का इंग्लिश होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, याद रखना है। आवृत्ति का फ्रीक्वेंसी होता है और तरंगदैर्घ्य का वेवलेंथ होता है, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न है, ये क्वेश्चन आप यहाँ पर VVI लगा लीजिए, ठीक है। VVI इम्पोर्टेंट भी लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर दीर्घ दृष्टि का है तो उत्तल मार देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर निकट दृष्टि कह रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। 7वां नंबर प्रश्न है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है तो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर, आर यानी कि प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस आर बराबर क्या होता है? V/I। V को वोल्ट और I को करंट कहते हैं। तो आर बराबर V/I। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न है कि बताइए, यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं तो क्या होते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से होते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर में है। 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत धारा मतलब कि आप ऐसे सिंबल समझिए कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को हम लोग गैल्वेनोमीटर के नाम से जानते हैं। किसको? गैल्वेनोमीटर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नहीं दोस्तों, यहाँ पर विद्युत धारा, तो विद्युत धारा एमीटर से मापते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मतलब मिस्टेक हो गया कि विद्युत धारा, तो विद्युत धारा कहेगा तो आपका एमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमीटर, ठीक है। और विभवांतर कहेगा तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर बी नंबर में हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज
विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न 11 नंबर में है। 11वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2019 में पूछा था कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से दिष्ट धारा या फिर प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बैटरी से आपका जो मतलब कि धारा प्राप्त होती है वो मतलब कि डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा। ठीक है, दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं। तो दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, दिष्ट यानी कि डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है। बैटरी से कभी भी डायरेक्ट करंट ही प्राप्त होता है। और यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा, जो कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर दोस्तों कि निम्न में कौन अवकारक है। बताइए कि निम्न में कौन अवकारक है। तो आप ही बताइए कि निम्न में कौन अवकारक है। मैं आपको बता दूं H2 ऑप्शन नंबर ए में है। तो H2 क्या है, एक अवकारक है। ठीक है, अब आपको अगले प्रश्न पर ध्यान देना, अगले प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपको 15 नंबर मिलेगा कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन मान होता है। मतलब कि यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि क्षारक में पीएच मान कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं क्षारक में क्षारीय विलयन का मान आप लोगों को पता होगा कि आपके बोर्ड में 3 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन से पूछा जाता है कि अम्लीय विलयन का मान कितना होता है, तो आप लोग 7 से कम बता देते हो। और क्षारीय विलयन का मान पूछता है तो आप 7 से अधिक बता देते हो। और आपका उदासीन विलयन का मान पूछता है तो आप 7 बता देते हो। लेकिन यहाँ पर वही क्वेश्चन इधर उधर करके पूछ दिया है कि क्षारक विलयन का मान होता है तो 7 से अधिक, यानी कि क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन में देखिए कि 7 से अधिक कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा 7 से अधिक 13। ठीक है, तो आपका इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 16 नंबर में है कि निम्न में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बताइए कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, और अगला प्रश्न 17 नंबर में कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, जो लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है वो किससे निकाला जाता है। तो यही क्वेश्चन आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइकेन से इसे निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपको प्रश्न नंबर 18 देखना है, प्रश्न संख्या 18। ठीक है, अब आपको 18 बताना है। ठीक है, यहाँ पर 18 देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, कौन सा पदार्थ बनता है। शुष्क बुझा हुआ चूना कौन सूत्र का होता है, कैल्शियम OH के होल ट्वाइस, कैल्शियम OH के होल ट्वाइस, यानी कि शुष्क चूना यानी कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो वो कौन सा पदार्थ बनता है, तो विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग होता है। तो सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग है, तो लगभग कितने होता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14, लगभग 14 होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बताना है। तो कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट और भी ऑब्जेक्टिव अपने बोर्ड के लिए देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पर बने रहना, क्योंकि मैं इस चैनल के जरिए मैं आपको हर सब्जेक्ट का जो मतलब इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है जो कि इस बार बोर्ड में आने की 100% गारंटी है, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। इसलिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर जरूर बने रहना। ठीक है।